तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदों को फ़रीज़े सौम से नवाजा और रमज़ान के रोज़े और क़याम को गुनाहों और ख़ताओं की बख्शिश का सबब बनाया। मैं उस पाक ज़ात की उसकी फरावा निअमतों और अज़ीम एहसानात पर हम्द बयान करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, जो बादशाह पाक और सलाम है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो सलामती वाले घर जन्नत के रास्ते की तरफ बुलाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम नाजिल फरमा अपने बंदा और रसूल मोहम्मद पर, उनके आल व असहाब पर ऐसा दुरूद व सलाम जो पायदार रहे जब तक रात व दिन का एक के बाद दीगरे आना जाना रहे। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कमा हक़्क़हु तक़वा इख्तियार करो और उससे डरो। वो राज और उससे भी पोशीदा बात को जानता है और शरीफ उम्र, बेश कीमत ज़माना और बेश बहा वक्त को हर फजूल चीज़ में बर्बाद करने से बचो, क्योंकि वो रायगा चली जाएगी। उसे हर नफ़ा बख्श चीज़ में सर्फ करो कि वो ज़मीन में ठहरने वाली है। उससे तुम्हारा अजर बढ़ेगा, तुम्हारा ज़िक्र बुलंद होगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे। मुसलमानों, ज़िंदगी के खेल कूद और फजूलियात के दरमियान, ज़िंदगी के मसाइल और वाक़यात में और ज़िंदगी की कशमकश की भट्टी और उसकी आरज़ुओं की तपिश में इंसान ये महसूस करता है कि उसे ऐसी पनाहगाहों की ज़रूरत है जिनका वो सहारा ले और जिनके साये में वो सुस्ता ले, यहाँ तक कि वो अज़्म व इरादे की तजदीद करने, अज़ाइम को महमेज़ देने और इरादे को मजबूत बनाने के लिए तैयारी कर सकी और उसके असबाब अपना सकी, ताकि तौफ़ीक़ से भरपूर बहरामंद और ठोकर से महफूज होकर राह पर गामज़न हो। अल्लाह ताला की फरावा निअमतों, वाफिर एहसानात और अज़ीम नवाज़िशों में से ये है कि उसने उम्मत के लिए ऐसे अवक़ात मुक़र्रर किए हैं जो अपने नदीर और हम मिसल अवक़ात पर फ़ाइक़ और बुलंद हैं, और अपने बंदों के लिए उम्र के ऐसे मौक़े, खैर के ऐसे मौसम और नेकी के ऐसे मैदान मुहैया किए हैं जिनसे वो मुराद को पा सकते हैं, मकसद तक पहुँच सकते हैं और उम्मीदों को हासिल कर सकते हैं। इन मौक़े और मौसमों में सरे फ़हरिस्त ये मुबारक महीना रमज़ान है, जो महीनों का सरदार है, जिसे इस हिदायत व नूर और दिलों की बीमारियों की शिफा, कुरान अज़ीम और ज़िक्र हकीम के नुज़ूल के लिए मुख्तस किया है। माह रमज़ान जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हिदायत और हक़ व बातिल के दरमियान फ़ुरक़ान है। अल्लाह के बंदो, जब क़ुव्वत मुसलमान की ज़रूरत और उसका ऐसा तोशा है जिससे वो बेनियाज नहीं, और उसका ऐसा सरमाया है जिससे उसको छुटकारा नहीं, क्योंकि वो हक़ की मददगार, इक़्तिदार की राह, कामयाबी का रास्ता, अल्लाह की खुशनुदी का दरवाज़ा और उसकी महब्बत का सबब है। जैसा कि उसकी ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में दी है, जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मुमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मुमिन से ज़्यादा बेहतर और महबूब है और हर एक में खैर है। तो इस मुबारक महीने में रोज़े का मौका रोज़ेदार मुसलमान के दिल में इरादे को मजबूत करने के लिए एक कुशादा और वसी मैदान है, क्योंकि दिन में खाने पीने और बाकी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रुका रहना, इंसान जिन मरगूबात का आदी है उनसे महरूमी की करवाहट पर सब्र करना, और इसी तरह क़याम से रात को ज़िंदा रखना और उसकी थकावट पर सब्र करना, इस सब का तकाज़ा है कि मुसलमान के दिल में हर कमज़ोरी के एहसास और दिन में ममनू हराम
की हर ख्वाहिश से मुकाबला का एहसास पैदा हो। चाहे बहकाने वाली चीज़ों की जितनी कसरत हो और शहवतें जितनी सस्ती हों, जब रोज़ेदार इम्तिहान पास कर लेगा और तक़वा का तोशा हासिल करने में कामयाब होगा तो ये उसकी मुज़ाहमत को जारी रखने में मददगार होगा और हराम शहवतों का मुकाबला करने और चैलेंजों के सामने डटे रहने में उसके इरादे को मजबूत करेगा, क्योंकि हर वो हालत जिसमें वो वक्ती जोश या ज़बरदस्त ख्वाहिश या बड़ी बला का सामना करता है वो हकीकत में उसके इरादे का बार बार होने वाला इम्तिहान है, जिसमें उस तक़वे का फ़ायदा दो चंद हो जाता है जो रोज़े से हासिल हुआ है। इसलिए रोज़ा तर्ज अमल की इस्लाह, मनहज की तस्हीह और रविश में तब्दीली लाने का सबब है। मुत्तकी रोज़ेदार बंदा नाफरमानी की रुसवाई से फरमा बरदारी की इज़्ज़त की तरफ, दरमानदगी और सुस्ती के गढ़ों से मेहनत, आज़्म और चुस्ती की बुलंदी की तरफ, कबीह आदतों और नापसंदीदा तरीक़ों और घटिया ममनू कामों की गंदगियों से दुरुस्त आदतों, खूबसूरत तरीक़ों और पसंदीदा अच्छे कामों की पाकिज़गियों की तरफ मुंतकिल होता है। अल्लाह के बंदो, हासिल कलाम ये है कि वो रोज़ा जिसकी शर्तों का ख्याल रखा गया और जिसके आदाब पूरे किए गई वो उस ताकत को जगाता है जो कमज़ोर पड़ गई है, उस इरादे को बरंगेख्ता करता है जो बुझ गया है और उस अज़ीमत को उभारता है जो मान पड़ गई है। ये इस बात की वादे दलील है कि रोज़ेदार उस तक़वा का वाफिर तरीन हिस्सा हासिल कर लेता है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले और उसकी ताकत रखने वाले फ़िदिये में एक मिस्कीन को खाना दें। फिर जो शख्स अपनी खुशी से भलाई करे वो उसी के लिए बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो अल्लाह मुझे और आपको अपनी किताब के तरीक़े और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अज़मत व जलाल वाले अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और बाकी मुसलमानों के लिए हर गुनाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने रमज़ान को साल के महीनों पर फ़जीलत दी। मैं उस पाक ज़ात की हम्द करता हूँ, उसने रोज़े को इस्लाम का एक रुकन करार दिया है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो नमाज़ पढ़ने वालों, रोज़ा रखने वालों और क़याम करने वालों में सबसे बेहतर हैं। ऐ अल्लाह, तू दुरूद व सलाम नाजिल फरमा अपने बंदा और रसूल मोहम्मद पर, उनके आल व अस्हाब पर जो नेक और निशान राह पेशवा हैं, और उन लोगों पर जो ता क़यामत अच्छी तरह उनकी पैरवी करें। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, सही सुन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि इस मुबारक महीने में उम्रा हज के बराबर है। इमाम बुखारी और मुस्लिम ने अपनी अपनी सही में, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने अपनी अपनी सुनन में, और अहमद ने अपनी मुस्नद में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत से फरमाया, हमारे साथ हज करने से तुझे किस चीज़ ने रोका?
उस औरत ने अर्ज़ किया कि हमारे पास एक आबकश ऊँट था जिस पर अबू फलां और उसका बेटा सवार होकर चले गए हैं। उसने अपने शौहर और बेटे की तरफ इशारा किया। एक दूसरा ऊँट छोड़ गए हैं जिस पर हम पानी लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो उसमें उम्रा करना, क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना हज है, या इससे मिलते जुलते अल्फाज इरशाद फरमाए। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की एक रिवायत में है, रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है। अल्लाह के बंदो, यकीनन गायत दर्जे का फ़ضल है। इसका खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि रमज़ान में उम्रा सवाब में हज के बराबर है, मगर उस शख्स से फ़रीदा हज साक़ित करने में हज के कायम मकाम नहीं हो सकता है जिसने हज इस्लाम नहीं किया है, क्योंकि इस बात पर इजमा कायम है कि उम्रा फ़र्ज़ हज की तरफ से काफ़ी नहीं होगा। और उलमा ये हदीस के बकौल इस हदीस में ये दलील है कि ज़माने का शरफ़ बढ़ने से अमल का सवाब बढ़ता है, जैसे दिल की हाज़िरी और मकसद में इखलास की वजह से अमल का सवाब बढ़ता है। जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो आपने अपने 4 उम्रे में से एक उम्रा भी रमज़ान में अदा नहीं किया है। हो सकता है इसका सबब, जैसा कि इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, ये हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में ऐसी इबादत में मसरूफ़ होते जो उम्रे से अहम है, और आपको अपनी उम्मत पर मशक्क़त का डर था कि अगर आप उम्रा करते तो वो भी उसकी तरफ सबकत करते, बावजूद इसके कि रोज़े के साथ उम्रा करने में उन पर मशक्क़त होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल पसंद करने के बावजूद इस खदशे से छोड़ देते कि कहीं आपकी उम्मत पर फ़र्ज़ कर दिया जाए और उम्मत को मशक्क़त लाहिक़ हो। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की बात ख़त्म हुई। सुनो, ये अज्र और बड़ा सवाब इंशाअल्लाह उस शख्स को हासिल होगा जो रमज़ान में एक उम्रा करे। मगर बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो इस महीने के अंदर ये उम्रा बार बार करते हैं। वो हर 10 दिन में या हर हफ्ता या हर 3 दिन में एक उम्रा कर लेते हैं। इस तरह वो अपने नफ्स पर भारी मशक्क़त लाद लेते हैं और ख़ुद को परेशानी में डालते हैं। मामला उस वक्त मज़ीद ख़राब हो जाता है जब ये उनके भाइयों के लिए तंगी या तकलीफ़ का सबब होता है, ख़ुसूसन ज़्यादा भीड़ और लोगों के हुजूम के वक्त। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें और खैर के महीने में खैर के मौक़े को गनीमत जानें, उसमें अल्लाह के लिए इखलास बरतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। आप हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको अल्लाह की सबसे बेहतर मखलूक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह, तो दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, जैसे कि तूने दुरूद नाजिल फरमाया जहनुम इब्राहिम आले इब्राहिम पर। ऐ अल्लाह, तू राज़ी हो जा चारों खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से और तमाम आल व असहाब से और ताबिईन और आपकी बीवी उम्महातुल मुमिनीन से और उनसे जो ता क़यामत उन अच्छी तरह पैरवी करें, और उन लोगों के साथ हमसे भी राज़ी हो जा अपने अफ़्व करम जूद और एहसान से। ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, दीन के क़िले की हिफाजत फरमा, अपने मुवहिद बंदों की मदद कर, मुसलमानों के दिलों को जोड़ दे, उनके सफ़ों को मुत्तहिद कर, उनके सरबराहों की इस्लाह कर और हक़ पर उनके कलेमे को जमा कर। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, इस मुल्क को और मुसलमानों के बक़िया तमाम मुल्कों को अमन इत्मीनान का गहवारा बना। ऐ अल्लाह, हमें अपने वतन में अमन अता फरमा, हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, हमारे इमाम औलिया अम्र खादिम हरमैन शरीफैन की हक़ से तायीद कर।
اور ان کے لیے نیک مشیر مہیا کر، اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملکوں کا مفاد ہو۔ اے اللہ جس کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے، اے اللہ اس ملک کی اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کی حفاظت کر جو ہر بلائی کو سمیٹے ہوئے ہوں اور ہر برائی سے محفوظ ہوں۔ اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر۔ اے اللہ تو ان کے سامنے سے، ان کے دائنے سے، ان کے بائیں سے حفاظت کر، اور ہم تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے سے ہلاک کر دیے جائیں۔ اے اللہ تو ان کا معین و مددگار، مؤید و حامی بن جا۔ اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم فرما، ان کے بیماروں کو شفا دے، ان کے زخمیوں کا مداوا کر، ان کے مقتولین کے لیے شہادت کا ثواب لکھ دے۔ اے اللہ اپنے دشمن اور ان کے دشمن کے گرفت فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے نفسوں میں تقوی ڈال، انہیں پاک کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مددگار اور مالک ہے۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائیوں اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، ایک لخت تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھلائیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مساکین سے پیار کرنے کا سوال کرتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اور اگر اپنے بندوں کے لیے فتنہ چاہے تو فتنے میں مبتلا کیے بغیر ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹ۔ اے رب العالمین اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ان چیزوں میں ہمیں ہماری ان آرزوؤں تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہوں، باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر۔ اے اللہ تو ہم سے ہمارا روزہ، ہمارا قیام اور ہماری دعا قبول فرما، ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے، ہمیں کامیاب لوگوں میں کر۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر، والحمدللہ۔ مکۃ المکرمہ مسجد الحرام میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ ڈاکٹر حشر الدین مدنی کی آواز میں یوٹیوب چینل دعوت مسائل دین پر پیش کیا گیا ہے۔